जोवर आपण चीनवर अवलंबून तोवर झुकावे लागणार, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी एका प्रसिद्धी माध्यमाशी बोलताना दिली आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजाचे समर्थन हे सर्वात आधी चीनने दिलं होतं. चीन आजवर आपल्यासाठी डोकेदुखी बनून राहिला आहे. आजही आपले आर्थिक व्यवहार हे चीनवर अवलंबून आहेत. चीनची आर्थिक परिस्थिती आपल्यावर अवलंबून असून मोहन भागवत यांनी जे म्हटलं त्यावर सरकारने विचार करायला हवा. गलवानमध्ये आपले अनेक सैनिक मारले गेले तेव्हा पार्लमेंटमध्येही आम्ही सुद्धा हा मुद्दा उचलला होता. तसे ट्रेड आणि आर्थिक व्यवहार व्यापार सचिन सोबत आहे तो संपवायला हवा. आत्मनिर्भर होऊन चीन सोबत स्वप्न नातं जोडायला हवं. आत्मनिर्भर बाबा असे जेव्हा पंतप्रधान म्हणतात तेव्हा चीनचे व्यापार तोडून आत्मनिर्भर होण्यास मार्ग हा तिथूनच सुरू होतो. तसेच मोहन भागवत यांच्या मताशी आम्ही सगळे सहमत आहोत, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली आहे. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो कहा है, जब तक हम चाइना के ऊपर डिपेंड रहेंगे तब तक हमको चाइना के सामने झुकना पड़ेगा. तब तक ये बात सही है. आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी राज आ रहा है उसको सबसे पहले समर्थन देने वाला चाइना है. चाइना हमारे लिए हमेशा एक सरदर्द बनकर रहा है और आज भी हमारी इकोनॉमी, हमारा व्यापार आज भी चाइना के ऊपर निर्भर है और चाइना की इकोनॉमी हमारे पे निर्भर है. तो भागवत साहब ने जो कहा है उसके ऊपर सरकार ने विचार करना चाहिए. जब गलवान वैली में चाइना के साथ झड़प हो गई और हमारे जवान मारे गए, तब भी पार्लियामेंट में हम सभी लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि चाइना के साथ ट्रेड, व्यापारी रिश्ते खत्म करने चाहिए और हमको अगर आत्मनिर्भर होना है तो पहले चाइना के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो तोड़ने चाहिए. तो भागवत साहब के बयान का समर्थन पूरा देश करेगा. सर, तालिबान ने जो कंट्रोल किया है प्रेसिडेंशियल पैलेस पे काबुल में, उस पर क्या कहना है? देखिए, अभी पूरे विश्व को चिंता है अफगानिस्तान में क्या होगा और उसकी पूरे देश में, पूरे विश्व, हमारे पूरे वर्ल्ड में उसका क्या परिणाम होगा. अमेरिका से लेकर रशिया तक और हिंदुस्तान से लेकर वहाँ कहीं भी, कि एक तो तालिबानी जो लोग हैं ये डेमोक्रेसी मानते नहीं. इस्लामिक ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है. जिस तरह से सत्ता पर कब्जा किया है तो हिंदुस्तान को भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा. हमारे इंडियंस वहाँ फंसे हुए हैं, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, उनका रेस्क्यू करना पड़ेगा. मुझे लगता है हिंदुस्तान सरकार कर रही है. लेकिन जिस तरह से तालिबान का उदय फिर एक बार हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमेशा तालिबान का हमदर्द और समर्थक रहा है. तो आने वाले दिनों में तालिबान की मदद से चाहे कश्मीर हो, चाहे हिंदुस्तान की स्टेबिलिटी हो, हिंदुस्तान का लॉ एंड ऑर्डर हो, सबके बारे में हमारे सरकार को, चाहे देश की हो चाहे राज्यों की हो, बहुत सतर्क रहना.